नमस्कार, मेरा नाम है सोनू कुमार। आज की वीडियो में उड़ीसा में घटे जो अलौकिक घटना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप मेरे वीडियो के मकसद को समझ पाएंगे और मेरी भावनाओं को भी। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक ऐसी सच्चाई बताई जिस बात को कई लोग कह चुके होंगे या फिर जिनके साथ सच में ऐसी घटना घटी होगी, वे लोगों को प्रूफ देते फिरते होंगे कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए। मेरा मानना है लोगों को प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां न तो भाई अपने भाई पर विश्वास करता है, ना ही पुत्र अपने पिता पर, ना ही पत्नी अपने पति पर और ना ही पति अपने पत्नी पर। यह कलयुग का प्रभाव है जिससे लोगों की मानसिकता मैली हो चुकी है। कई लोग के अंदर अकारण द्वेष या फिर जलन की भावना भी उत्पन्न होती होगी। सोचते होंगे, मैं तो 10-20 सालों से जब तप कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, मुझे तो दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो इसे 2 साल में कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए हमें वृंदावन जाना पड़ेगा, जहां के बचवन बिहारी मंदिर है, जहां श्री कृष्ण आज भी अपनी गैया चराने जाते हैं। बांसुरी की ध्वनि भी सुनाई देती है यमुना किनारे जंगलों से। श्री कृष्ण हर किसी को दर्शन नहीं देते, भले ही कोई महीनों सालों से वहीं डेरा जमाए रहता है और कोई एक दिन जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। मैं बचवन बिहारी मंदिर का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ आप आसानी से भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तब, क्योंकि भगवान कृष्ण आज भी इसी धरती पर मौजूद है। जगन्नाथ धाम छोड़ने के बावजूद आप में से कई भक्तों को पॉजिटिव कमेंट्स आए, कईयों ने नेगेटिव कमेंट्स किए। खैर कोई बात नहीं, यह सिलसिला तो चलता रहता है। आप तक कल की अवतार का उद्देश्य पहुंचा, यही मेरे लिए काफी है। यह रहस्यमयी बातें अगर लोगों को समझ नहीं आ रही है तो यह हम मनुष्यों का दुर्भाग्य ही है। इतनी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, अब शायद लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ खत्म होकर नए सिरे से सब कुछ आरंभ होगा। स्कंद पुराण में एक भविष्यवाणी है कि बद्रीनाथ धाम जब बंद हो जाएगा उस वक्त एक नए बद्री धाम का उदय होगा, जो हिमालय में ही कहीं है, जो धीरे धीरे अस्तित्व में भी आ रहा है। यही वह धाम है जो पुराणों के पन्नों में गुम है। इस पर विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुराणों की भविष्यवाणियां अब धीरे धीरे सच साबित हो रही हैं। क्या कलयुग के अंत की भविष्यवाणी भी जल्द ही सच साबित होने वाली है? उड़ीसा में बिजली गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई न्यूज के स्रोतों के अनुसार लगभग 61,000 से 62,000 टाइम्स लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई, वह भी सिर्फ 2-3 घंटों में। यह किसकी गर्जना थी, किसकी ललकार थी? कहीं यह दूसरे आयाम या दूसरे ग्रहों पर युद्ध के दौरान का कोई सीन तो नहीं था? क्योंकि अभी जो भी घटना 3rd डायमेंशन में हो रही है, सेम वही घटना 4th डायमेंशन में भी घट रही है। कुछ तो था जो हमसे कहीं ऊपर है, जिसे ईश्वर ने निर्धारित किया है। यह पहली सीढ़ी भी हो सकती है कलयुग के अंत की। तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है इस धरती पर? कहीं यह संदेश तो कोई हमें नहीं देना चाहता है, या कोई हमें अपने कदम पीछे करने को तो नहीं कह रहा? क्या आज के पहले कभी ऐसा हुआ था? क्या सुना था आपने कभी अपनी लाइफ में कि इतनी बार लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई हो? इससे तो यही समझ में आ रहा है कि अभी का समय कोई मामूली समय नहीं चल रहा है। भविष्यमालिका में कई ऐसी भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं। 2023 क्या दिखाने वाला है? कोई तो है जो सब कुछ खत्म करना चाहता है। यही खंड प्रलय का संकेत है, पर भाई लोग इसे समझ नहीं रहे हैं, इसे हल्के में ले रहे हैं।
मैं तो यही कहूँगा, जब 2G का समय था आपने 2G का इस्तेमाल किया, उसके बाद 3G में प्रवेश किया, उसके बाद 4G और अब 5G। जिसके पास 3G और 4G के मोबाइल नहीं थी उसने कैसे भी करके पैसे इकट्ठे किए और 3G और 4G वाले मोबाइल्स खरीदे और अपने आप को समय के साथ बदला। पर आज भी वही समय है जो आपको यह कहना चाहता है कि अब बदलने का समय आ चुका है और अभी बदलने में आपको कुछ रुपये पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। सिर्फ आपको भक्ति के मार्ग पर आना है, सत्य के मार्ग पर आना है। आज भी जो बदलाव हो रहे हैं यह भी समय की ही मांग है। आपको भविष्यमालिका ग्रंथ से स्वयं जगन्नाथ यह संकेत दे रहे हैं, हमें अपने भक्ति भाव को ऊपर उठाना होगा। कलयुग के मनुष्य अपने भक्ति के भाव को गिरा रहे हैं। कलयुग में भाव का महत्व है, क्रिया का नहीं। जब करते हैं तो भगवान के लिए करें। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले यदि हम यह निश्चय करें कि यह भगवान के लिए किया जा रहा है तो हमारे और आपके लिए यही साधना उत्तम होगी। हमें यह मानना पड़ेगा कि भगवान एक रहस्यमयी सत्ता है जो प्राकृतिक रहस्य से हमें अनेकों बार अचंभित और विचलित करती रहती है। उड़ीसा की घटना भी इन्हीं रहस्यों में से एक है जो हमें आने वाले कुछ बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्रभु जगन्नाथ जी के संकेतों को समझें और उनके अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करें। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 2-3